ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮਨ ਗਨ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਓਏ ਬਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਇਸ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਬਾ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ लगा दे इस अल्लड़ मुटियार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको फ़िल्मी चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए पाकिस्तानी सुपरस्टार की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है इकबाल हसन। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, शुक्रिया। इकबाल हसन एक वर्सटाइल अदाकार थे। उन्होंने हर किस्म का रोल अदा किया। अलाउद्दीन के बाद वो ऐसे फनकार थे जिन्होंने बेशुमार कैरेक्टर्स किए। उन्होंने बतौर हीरो और बतौर विलन भी अपना लोहा मनवाया और बाकमाल रोल अदा किए। वो 1942 को लाहौर में पैदा हुए। उनका एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ था। उन्होंने लाहौर से मैट्रिक किया और फिर मुल्तान कॉलेज में चले गए और वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उन्हें फिल्में देखने का शौक़ था और ख़ुद भी अदाकारी करने का शौक़ पैदा हो गया। उनकी जिस्मानी नशोनुमा उस वक्त के गबरू जवान हीरो की तरह थी, क्योंकि फ़िल्मों में दराज कद गबरू जवान को तरजीह दी जाती थी। बस उनका शौक़ उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री में ले आया। उनको पहली बार रियाज़ अहमद, जो कि एक फ़िल्म मेकर थे, उन्होंने मौका दिया और अपनी एक फ़िल्म काला पानी में छोटा सा रोल दिया। इस तरह इकबाल हसन फ़िल्म इंडस्ट्री में इन हो गए। फ़िल्म कामयाब हो गई, मगर इकबाल हसन को खातिर खा पजीराई ना मिली। इकबाल हसन दिल बर्दाश्ता नहीं हुए और काम जारी रखने का फ़ैसला किया। फिर दूसरी फ़िल्म चौकीदार आई और उसमें भी एक्स्ट्रा रोल किया। फिर उसी साल 1965 में फ़िल्म पंजाब दा शेर रिलीज़ हुई। उस फिल्म के हीरो अकमल और हीरोइन नगमा थी, जबकि विलन मज़र शाह थे। इकबाल हसन को मज़र शाह के हवारी का कैरेक्टर मिला। वो एक अच्छा रोल था और इकबाल हसन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। वो सबकी नज़रों में आ गए। फिर 1966 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था कबीला। उसमें इकबाल हसन ने मेहमान अदाकार का रोल किया। 1967 में फ़िल्म दिल दा जानी रिलीज़ हुई। हीरो हबीब और विलन मज़र शाह थे, जबकि इकबाल हसन और सुल्तान रई मज़र शाह के हवारी थे। सुल्तान रई और इकबाल हसन दोनों का वो स्ट्रगल का दौर था। फिर 1968 में सस्सी पुन्नू रिलीज़ हुई और इकबाल हसन का सितारा चमका और वो सोलो हीरो पर्दा स्क्रीन पर आए। हदायतकार रियाज़ अहमद थे। आलिया और नगमा हीरोइंस थीं। इकबाल हसन और नगमा ने टाइटल रोल किया। मज़र शाह विलन थे। वो फिल्म दरमियाने दर्जे की कामयाबी हासिल कर सकी, लेकिन इकबाल हसन को ब्रेक थ्रू मिल गया। उस फिल्म का मशहूर गाना जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फेर दुनिया ते की रह जाएगा बहुत हिट हुआ। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फेर दुनिया ते की रह जाएगा। फिर 1969 में फिल्म निक्के होंदियां दा प्यार रिलीज़ हुई। उसमें हीरो एजाज और हीरोइन नगमा थी, जबकि इकबाल हसन ने विलन का रोल किया। उस फिल्म का मशहूर गाना आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल बहुत ही हिट हुआ। तेरे लिए रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा नाम कटिया वे मैं बड़े आई तेरे हाय रेशमी रुमाल आंदा तेरे लिए। 70 की दहाई में इकबाल हसन बहुत ही मसरूफ़ अदाकार बन गए। उस साल में उनकी 15 फिल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें हीरो विलन कैरेक्टर एक्टर्स में नज़र आए। फिल्म अत खुदा दा वैर में हीरो हबीब, जबकि हीरोइन नगमा थी, और इकबाल हसन और सुल्तान रही विलन नज़र आए। वो फिल्म भी कामयाब रही। फिर फिल्म चढ़दा सूरज आई और उसमें हीरो सुधीर और विलन इकबाल हसन थे। वो एक्शन से भरपूर फिल्म थी और वो भी कामयाब रही। 1971 में भी इकबाल हसन की 20 फिल्में रिलीज़ हुईं और वो पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बन गए। उसके बाद 1972 में भी तकरीबन 20 फिल्में रिलीज़ हुईं। उनमें खान चाचा और सुल्तान भी रिलीज़ हुई। दोनों फिल्मों ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की।
1973 में भी 15 फिल्में रिलीज हुईं, जबकि 1974 में भी 20 का फिगर मुकम्मल किया और 20 फिल्में रिलीज हुईं। कामयाबी पर कामयाबी मिलती गई। फिर 1981 में शेर खान रिलीज हुई। किसी ऐसे पिंड चला जाए जिथे तन कोई जानता ना होए ते जे कोई पूछे नहीं ते कह रहे असी यतीम अब्बा नहीं अब्बा। हदायतकार यूनुस मलिक थे। उस फिल्म में टाइटल रोल किया। वो फिल्म भी सुपर हिट हुई और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उस फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। शेर खान के कैरेक्टर के लिए पहले मोहम्मद अली को कहा गया, लेकिन उन्होंने पंजाबी फिल्म कहकर इनकार कर दिया। इकबाल हसन ने उस किरदार को बखूबी निभाया। अंजुमन और सुल्तान राही की जोड़ी भी उसी फिल्म से हिट हुई। पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही मुस्तफा कुरैशी के बाद इकबाल हसन का नाम लिया जाता था। उनकी कामयाबी का दौर चल रहा था। वो बहुत उरूज पर थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 14 नवंबर 1984 को वो फिल्म जूरा की शूटिंग पर थे। डायरेक्टर हैदर चौधरी थे। शूटिंग के बाद वो फिरोजपुर रोड से वापस आ रहे थे। उनके साथ असलम परवेज भी थे। FX गाड़ी जो कि काफ़ी छोटी थी मगर उस वक्त का नया मॉडल था। इकबाल हसन ड्राइविंग कर रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि इकबाल हसन शराब के नशे में थे और असलम परवेज उनके साथ नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन इकबाल हसन के इसरार पर साथ बैठ गए। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती भी थी। फिरोजपुर रोड पर उनकी गाड़ी एक ट्रक के साथ टकरा गई। गाड़ी छोटी थी और ट्रक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जिससे इकबाल हसन मौका पर जाँ बहक हो गए और असलम परवेज शदीद जख्मी हो गए। उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 5 दिन के बाद असलम परवेज की भी वफात हो गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 2 नामवर अदाकार एक साथ ही अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। कुदरत को यही मंजूर था। फिल्म इंडस्ट्री को बहुत धचका लगा। वो उस वक्त कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को दोनों अदाकारों के चले जाने से बहुत परेशानी हुई। इकबाल हसन की फिल्मों को उनके छोटे भाई तंजीम हसन ने मुकम्मल करवाया, लेकिन तंजीम हसन को वो शोहरत और कामयाबी न मिल सकी। इकबाल हसन की आखिरी फिल्म दुश्मनी थी, जो 1990 में रिलीज़ हुई। इकबाल हसन की टोटल 300 के करीब फिल्में हैं, जिनमें ज़्यादातर पंजाबी। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी खला पैदा हो गया। उनके बेटे मोहसिन हसन ने भी अदाकारी में किस्मत आजमाई की, लेकिन कामयाब ना हो सके। इकबाल हसन की 2 बेटियां और 1 बेटा है और वो मुल्तान में ही मुकीम हैं। इकबाल हसन एक ऑलराउंडर फनकार थे। उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक उनकी आखिरी मंजिल आसान फरमाए। आमीन। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।